तारीख 3 जुलाई 2017। वक्त रात के 2:17। जगह दिल्ली चाणक्यापुरी का एक पुराना कोठी। इस रात शहर की तमाम रोशनियां मद्धम पड़ गई थीं, लेकिन इस कोठी की बालाई मंजिल के एक कमरे की खिड़की में अब भी पीली ट्यूबलाइट जल रही थी। इस कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ मेज पर रखी एक फाइल, सादा सफेद फाइल जिसके सरे वर्क पर सिर्फ एक नंबर लिखा था, 7/3/2017। वो तारीख जब से ये फाइल बंद की गई थी। इस फाइल में लिखी हुई कहानी शुरू होती है 1984 के अक्टूबर से, उस महीने जब दिल्ली के कई कमरे ऐसे बंद कर दिए गए कि फिर कभी नहीं खुले। लेकिन ये कोई आम कहानी नहीं, ये उस शख्स के कागजात है जिसका नाम आज तक किसी सरकारी दस्तावेज में नहीं मिला। नाम था विक्रम सिंह, लेकिन जिसने भी उसे देखा था उसने बताया कि उसकी आंखें नहीं होती थी। विक्रम का काम था सिर्फ कागजात को एक कमरे से दूसरे कमरे तक पहुंचाना, लेकिन वो कागज जिन्हें उसने 1984 में एक बंद कमरे में पहुंचाया था, वो कागज एक शख्स के नाम थे। वो शख्स था नरेंद्र मोदी। उस वक्त मोदी जी सबसे ज्यादा मुतनाजा शख्स थे, एक नौजवान नया लीडर जो अभी गुजरात के बाहर कदम नहीं रख सका था। लेकिन रात के अंधेरे में एक बीआर की गाड़ी का इंदिराजी नंबर 2574 उनका इस्तकबाल करने आया। हाँ, वही बीआर नंबर जो आज तक कैंट एरिया के अंदर किसी खास लोगों के लिए मखसूस है। विक्रम ने वो कागजात दिए और कागजात में लिखा था कि अगले 6 माह में गुजरात को जला दिया जाएगा। उस रात नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ पर लगी हुई एक मामूली सी चोट को देखा। चोट में से एक कतरा खून निकला। उन्होंने खुद उस कतरे को चाट लिया और कहा था कि जो चलता है वही बचता है। लेकिन ये किसी को सुनाई नहीं दिया, क्योंकि तब वो अकेले थे। कई साल गुजर गए, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला कि वो कागजात क्या थे। लेकिन 2008 में मुंबई पर एक हमला हुआ। 20 नवंबर शाम 7:46। मुझाई पुलिस स्टेशन के पीछे एक गली में, जहां अमूमन स्ट्रीट लाइट्स नहीं जलती थीं, वहां एक आदमी खड़ा था। उसका नाम इरफान था, लेकिन असल नाम था अजमल कस्साब। लेकिन इससे पहले कि इरफान कोई बंदूक उठाता, दिल्ली के उसी बंद कमरे में एक और फाइल खुली। उस फाइल में यह था कि मुंबई पर हमला होने वाला है, लेकिन रोकोगे नहीं। उस फाइल के ऊपर दस्तखत थे उजरत डोवाल। ये वही शख्स था जिसे किसी ने कभी रुकते नहीं देखा था, ना किसी मीटिंग में, ना किसी मुसाफिहे में, ना किसी इंटरव्यू में, हमेशा चलते फिरते। लेकिन इस फाइल का मतलब था उजरत डोवाल को पहले से पता था कि मुंबई जलने वाली है, लेकिन उन्होंने रुकने का कोई हुक्म नहीं दिया। क्यों? इसका जवाब मिलता है उसी बंद कमरे की तीसरी फाइल में। तारीख 22 नवंबर 2008, जब मुंबई में अभी बंदूकें चल रही थीं। उसी रात दिल्ली के उस बंद कमरे में एक फौजी अफसर ने आकर बताया कि पाकिस्तान से 3 और लश्करी ऑपरेटिव मुंबई में उतर चुके हैं। अजीत डोवाल ने सुनकर सिर्फ इतना कहा, इन्हें अंदर आने दो। विक्रम सिंह, जो अभी तक वहां फाइलें लेकर आता था, ने यह जुमला सुना था। उसी रात विक्रम ने अपनी आंखें खुद ही निकालने का फैसला किया, क्योंकि जिस मंजर को उसने देखा था उसके बाद कोई भी आंख रखना नहीं चाहेगा। नरेंद्र मोदी अब वजीर आजम बन चुके थे। 2014 की रात 16 मई, जब नताए जा रहे थे। लेकिन इस घर के एक कमरे की रोशनी पिछले 15 साल से एक खास वक्त पर जलती थी, रात 12:21 पर। इसी कमरे में कोई फाइल नहीं होती थी, कोई शख्स भी नहीं होता था, सिर्फ एक टेलीफोन, पुराना सुर्ख रंग का, जिस पर एक नंबर होता था, नंबर 7। इस रात मोदी जी ने उस टेलीफोन को उठाया और किसी को कहा, अब वक्त आ गया है। अगले दिन जब मोदी जी ने पहली बार बतौर वजीर आजम खिताब किया, तो उन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर कहा, हमने नया दौर देखना है। लेकिन उससे 1 घंटे पहले उस बंद कमरे में अजीत डोवाल मेरे सामने बैठे थे। हाँ, मैं वही शख्स जो ये कहानी लिख रहा हूं। मैंने अजीत डोवाल से पूछा, मुंबई को आपने क्यों नहीं बचाया? अजीत डोवाल ने जवाब दिए बगैर उठकर मेरी तरफ एक कागज बढ़ाया।
उस कागज पर लिखा था, क्योंकि अगर हम मुंबई बचाते तो आज कभी नरेंद्र मोदी को वो फोन आता ही नहीं जो नंबर 7 से था। वो कागज जो अजीत डोवाल ने मुझे दिया था, उसके पलटने पर एक नक्शा था। दिल्ली के उस बंद कमरे का नहीं, बल्कि इसराइल के शहर तल अबीब के एक घर का। तारीख थी 2004 की, वो साल जब नरेंद्र मोदी अभी गुजरात के वजीर आला थे और उन पर अमेरिका ने वीजा पाबंदी लगा रखी थी। लेकिन इस नक्शे के नीचे एक और दस्तखत थे। दस्तखत थे उस शख्स के जिसका नाम दुनिया की किसी इंटेलिजेंस फाइल में दर्ज नहीं था। कोड नाम था महर, और इस नक्शे में लिखा था कि वो रात जब कभी तल अबीब पर हमला हो, उसी रात मुंबई में 10 जगहों पर धमाके होने चाहिए। लेकिन वो हमला कभी नहीं हुआ। तभी मुंबई 2008 तक जिंदा रहा। लेकिन फिर 26 नवंबर 2008 की शाम, जब मुंबई के ताज होटल के अंदर पहली गोली चली, तल अबीब के उस घर की रोशनियां एक